सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राज, वेलकम बैक टू नई वीडियो। सर आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए टाइप के स्किपिंग रोप के बारे में, जो कि बाकी स्किपिंग रोप से काफी अलग होता है और इसे बोला जाता है कॉर्डलेस स्किपिंग रोप। तो गाइस चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या होता है कॉर्डलेस स्किपिंग रोप और वो किस तरीके से काम करता है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। तो गाइस जो कॉर्डलेस स्किपिंग रोप होता है वो बाकी स्किपिंग रोप के मुकाबले काफ़ी अलग होता है, क्योंकि इसमें आपको जो रोप होता है उसी जगह आपको दोनों साइड में दो बॉल दिया रहता है जिसे आपको रोटेट करना होता है। और गाइस इसमें जो आपका बॉल होता है वो लाइट वेट का भी होता है और हैवी वेट का भी होता है, तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लेते हैं। और जो कॉर्डलेस स्किपिंग रोप होता है वो बना होता है बॉल बेरिंग के सिस्टम से, जिसकी वजह से आसानी से स्मूथली रोटेट कर पाता है। और इसमें जो बॉल होता है वो जनरली प्लास्टिक के रोप के थ्रू हैंडल से जुड़ा होता है, जो कि जनरली एडजस्टेबल होता है। कुछ में हैंडल को पीछे से खोलकर एडजस्ट होता है और कुछ में हैंडल के आगे से ही एडजस्ट हो जाता है। और गाइस इसमें कई सारे वैरायटी आते हैं और ये कई टाइप के होते हैं, जिसे कि हम आपको एंड में बताएंगे। ओके गाइस, तो अब लोग बात करते हैं कॉर्डलेस स्किपिंग रोप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉर्डलेस स्किपिंग रोप के एडवांटेजेस के बारे में। तो गाइस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि गाइस ये आपका जो है नॉर्मल स्किपिंग रोप की तरह बीच से नहीं टूटता है। जैसे कि आप गाइस जानते हैं कि नॉर्मल स्किपिंग रोप जो होता है उससे रेगुलर स्किपिंग करने पे वो बीच से टूट जाता है, पर कॉर्डलेस स्किपिंग रोप में रोप होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बीच से टूटेगा नहीं और आपका ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। सो कॉर्डलेस स्किपिंग रोप का सेकंड एडवांटेज ये है कि गाइस आप इसे किसी भी सरफेस पे कर सकते हैं। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल स्किपिंग रोप को आपको घास पे या किसी रफ सरफेस करने में उसमें आपको दिक्कत होता है, पर कॉर्डलेस स्किपिंग रोप में ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉर्डलेस स्किपिंग रोप में तो रोप होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो सरफेस से कांटेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से आप इसे किसी भी सरफेस से आसानी से कर पाएंगे। तो गाइस इसलिए इसका एक सेकंड एडवांटेज ये बहुत बड़ा है कि आप इसे कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी सरफेस पे आसानी से कर सकते हैं इसे। और गाइस इसके थर्ड एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसका थर्ड एडवांटेज ये है कि ये उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग स्किपिंग रोप प्रैक्टिस कर करके थक चुके हैं और फिर भी उन लोग से स्किपिंग रोप नहीं हो पाता है। वैसे ही गाइस अगर आप मेरा स्किपिंग रोप ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्किपिंग रोप ना कर पाएँ। और अगर आप स्किपिंग रोप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किस तरीके से आसानी से स्किपिंग रोप किया जाता है, तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर आसानी से देख सकते हैं इस वीडियो को और सीख सकते हैं कि कैसे स्किपिंग रोप किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कैसे स्किपिंग रोप किया जाता है। पर फिर भी अगर आपको स्किपिंग रोप नहीं करने का मन है, या अगर आपसे नहीं होता है, या फिर आपको स्किपिंग रोप करना नहीं पसंद है, तो आप ये कॉर्डलेस स्किपिंग रोप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, या इससे आप बस इसे ऐसे ऐसे रोटेट करके आसानी से इसे बिना सीखे ही कर सकते हैं। और गाइस ये उन लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग इनविजिबल स्किपिंग करते हैं। इनविजिबल स्किपिंग का मतलब होता है कि बिना रोक के अपने हाथों को केवल इसी तरह रोटेट करना और जंप करना। तो गाइस अगर आप इनविजिबल स्किपिंग करते हैं तो उससे बेहतर होगा कि आप जो है कॉर्डलेस स्किपिंग रोप यूज़ करें, क्योंकि ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑल राइट गाइस, अभी तक आपने देखा कॉर्डलेस स्किपिंग रोप के एडवांटेजेस। तो अब देखते हैं कि कॉर्डलेस स्किपिंग रोप के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो गाइस सबसे पहला डिसएडवांटेज कॉर्डलेस स्किपिंग रोप का ये है कि जो मजा स्किपिंग रोप करने में आता है वो मजा कॉर्डलेस स्किपिंग रोप को यूज़ करने में नहीं आता है। क्योंकि गाइस जो कॉर्डलेस स्किपिंग रोप होता है उसमें तो आपका रोप होता नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अलग होता है और इसको करने में काफ़ी अलग फील आता है और थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए गाइस जो स्किपिंग रोप करते समय फील आता है वो कॉर्डलेस स्किपिंग रोप को यूज़ करते समय आपको वो फील नहीं आएगा और आपको थोड़ा अलग सा लगेगा और थोड़ा अजीब सा लगेगा। सो गाइस कॉर्डलेस स्किपिंग रोप का सेकंड डिसएडवांटेज, जो कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि गाइस आप इससे कोई भी ट्रिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि नॉर्मल स्किपिंग रोप से आप कई सारे ट्रिक्स कर सकते हैं, जैसे कि डबल अंडर, साइड स्विंग, क्रिस क्रॉस और भी कई सारे मस्त ट्रिक्स कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल लगता है। वो आप इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो रोप होता नहीं है, तो आपको केवल इसे सिंपल तरीके से ही रोटेट करना होगा और आप इससे केवल सिंपल स्किपिंग ही कर पाएंगे। और ट्रिक्स में आप केवल वो ट्रिक्स कर पाएंगे जो पैरों से किए जाते हैं। ओके गाइस, तो कॉर्डलेस स्किपिंग रोप का थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इससे आपका माइंड कोऑर्डिनेशन और फोकस इंप्रूव नहीं होता है। गाइस जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल स्किपिंग रोप करने में आपका माइंड कोऑर्डिनेशन और फोकस इंप्रूव होता है, क्योंकि इसमें आपको फोकस करना होता है कि आपको रस्सी को सही टाइम पे स्किप करना है और आपको रस्सी के साथ साथ अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, तभी आप स्किपिंग रोप कर पाते हैं। पर गाइस कॉर्डलेस स्किपिंग रोप में तो रोप होता ही नहीं है, तो इसलिए इससे आपका माइंड कोऑर्डिनेशन और फोकस इंप्रूव नहीं होता है। ओके गाइस, तो ये थे कॉर्डलेस स्किपिंग रोप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसका कंक्लूजन हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो गाइस उससे चलिए पहले देखते हैं कि कितने टाइप के कॉर्डलेस स्किपिंग रोप होते हैं। ओके गाइस, तो कॉर्डलेस स्किपिंग रोप कई टाइप के होते हैं। कुछ लाइट वेट के होते हैं, कुछ हैवी वेट के होते हैं। और गाइस कुछ कॉर्डलेस स्किपिंग रोप में आपको बॉल भी दिया रहता है और रोप भी दिया रहता है, जिसकी वजह से आप अगर बॉल लगा देंगे तो आपका कॉर्डलेस स्किपिंग रोप बन जाएगा, और अगर आप उसे डिटैच करके और उसमें अगर आप रोप लगा देंगे तो आपका नॉर्मल स्किपिंग रोप बन जाएगा। तो इसमें 2 in 1 का फीचर होता है, जिसमें आपको दोनों चीज़ मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं।
और गैस कुछ कॉर्डलेस स्किपिंग रोप के साथ साथ आपको डिजिटल स्क्रीन मिलता है जो उसी रोप के हैंडल में लगा रहता है, जिससे कि आप डिजिटली देख सकते हैं कि आप कितना स्किपिंग रोप किए, कितनी कैलोरीज बर्न की है, कितने देर स्किपिंग किए। तो ये सब का फीचर भी कॉर्डलेस स्किपिंग रोप में कुछ में मिल जाता है। और कुछ में आपको डिजिटल स्क्रीन के साथ साथ मोबाइल ऐप भी दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अपने स्किपिंग रोप को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है और आपने कितनी देर स्किपिंग किया है, आपने कितना फैट बर्न किया है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऐप डाउनलोड करने पे पता चलेगा। तो इसलिए कई अलग अलग टाइप के कॉर्डलेस स्किपिंग रोप होते हैं और इनमें से अगर आपको कोई भी कॉर्डलेस स्किपिंग रोप लेना है तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उसे आसानी से अमेज़न से खरीद सकते हैं। ओके गाइस, हम लोग बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि आपको कॉर्डलेस स्किपिंग रोप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए गाइस, अगर आपको स्किपिंग रोप पे ट्रिक्स नहीं करने हैं और आपको केवल स्किपिंग रोप से वेट लॉस फैट लॉस करना है तो आप इस कॉर्डलेस स्किपिंग रोप को ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्किपिंग रोप के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं और इससे बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको स्किपिंग रोप के बेनिफिट्स उठाने हैं और आपको स्किपिंग रोप करना पसंद नहीं है या फिर अगर आपको स्किपिंग रोप में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये कॉर्डलेस स्किपिंग रोप ले सकते हैं, क्योंकि इससे आप जो है स्किपिंग रोप के बेनिफिट्स भी उठा पाएंगे और आपको स्किपिंग रोप सीखने की जरूरत भी नहीं होगी और आप आसानी से इससे स्किपिंग रोप के बेनिफिट उठाकर कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और वेट लॉस फैट लॉस आसानी से कर पाएंगे बिना ही सीखे। सो गाइस, अब बात करते हैं बाकी लोगों के बारे में जो लोग स्किपिंग रोप केवल वेट लॉस फैट लॉस के लिए नहीं करते हैं। तो गाइस, बाकी लोग भी कॉर्डलेस स्किपिंग रोप ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप कॉर्डलेस स्किपिंग रोप लें तो आप वो वाला कॉर्डलेस स्किपिंग रोप लें जिसके साथ साथ आपको रोप भी मिलता है, जिसकी मदद से आप जब चाहें तो उसे आप नॉर्मल स्किपिंग रोप भी बना सकते हैं और जब चाहें तो आपसे बॉल लगा करके आप उसे कॉर्डलेस स्किपिंग रोप भी बना सकते हैं। तो गाइस, इससे होगा क्या कि जब आपको स्किपिंग रोप ट्रिक्स करना होगा तो आप इसके हैंडल में रोप को लगा करके इसे नॉर्मल स्किपिंग रोप बना करके आसानी से स्किपिंग रोप ट्रिक्स भी कर पाएंगे। और जब आपको मन करेगा किसी रफ सरफेस से स्किपिंग करने का तो आप उसमें रोप निकालकर बॉल्स को लगा देंगे तो आपका कॉर्डलेस स्किपिंग रोप बन जाएगा, जिसकी वजह से आप इसे किसी भी सरफेस पे आसानी से स्किपिंग रोप कर पाएंगे। सो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्डलेस स्किपिंग रोप। आपको कॉर्डलेस स्किपिंग रोप कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपको कोई भी टाइप का कॉर्डलेस स्किपिंग रोप लेना है तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर आसानी से उसे खरीद सकते हैं अमेज़न से। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।